Exercise 2.2. Question first. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 8. जब पॉलिनोमियल गिवन होगा तो हम उसको p of x से डिनोट कर सकते हैं, p of x, और p of x इक्वल गिवन है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. वैल्यू फाइंड करना है. वैल्यू फाइंड किस पर करना है? एट फर्स्ट x इक्वल 0. इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां पर भी x होगा पॉलिनोमियल में उसके प्लेस पर 0 पुट करके सॉल्व करना है. पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल, अगर हम इसको टर्म्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइनोमियल है, ठीक है. और पावर के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो हमारा इंट्रोडक्शन जो पार्ट बना था उसमें पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करना है. तो जब डिग्री चेक करेंगे तो किसी वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2. पूरे पॉलिनोमियल की पावर कितनी होगी? 2. तब ये अकॉर्डिंग टू पावर या डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक. और वैसे अगर अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम बात करेंगे तो ये ट्राइनोमियल है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. अब x इक्वल 0 पर वैल्यू फाइंड करना है. तो जहां पर भी x होगा, अगर हम x इक्वल 0 पुट कर रहे हैं, जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करना है? 0. इवन यहां पर भी 0, ठीक है. इक्वल 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3 क्या आया? 3. p ऑफ 0 ये कितना आया? इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर कितनी होगी? 3. सेकेंड, x इक्वल किस पर वैल्यू फाइंड करना है? -1 पर. इसका मीनिंग ये हुआ जहां पर भी पॉलिनोमियल में आपको x मिलेगा वहां पर आपको -1 पुट करना है. पॉलिनोमियल एक बार फिर से लिख सकते हो. p ऑफ x इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. कोई डाउट? जहां पर x है वहां पर -1 पुट करना है. p ऑफ x के प्लेस पर -1 इक्वल 5 इंटू एक्स के प्लेस पर -1, माइनस का साइन 4 इंटू एक्स स्क्वायर है -1 का स्क्वायर प्लस 3. अब अगर -1 का स्क्वायर है इसका मीनिंग क्या हुआ? -1 इंटू -1. साइन का मल्टीप्लाई करते आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस. अच्छा क्या बचा? और प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 0 इंटू एनीथिंग 0. 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 0. अब यहां पर आया 5 1 जा 5 -5. अच्छा -4 इंटू -1 का स्क्वायर है, -1 इंटू -1, 2 टाइम लिख दिया, स्टेप्स बढ़ा दी, प्लस 3 -5 माइनस माइनस और प्लस माइनस 4 प्लस 3. पहले नेगेटिव नंबर को सॉल्व कर लो. -5 -4 -9, -4 -5 -9 प्लस 3. यहाँ पर -1, -9 प्लस 3 सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -6. सीधी सीधी बात सुनो हिंदी में, जब दो नंबर को माइनस किया जाएगा तो जो बिग डिजिट है, बड़ी संख्या है, उसका साइन लिखा जाता है. तो यहाँ पर बिग डिजिट -9 है, बड़ी संख्या -9 है, उसमें माइनस का साइन है, इसलिए जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन आएगा. ठीक है. तो -9 प्लस 3 को सॉल्व करने पर -6 आया. कहने का मतलब जब हमने इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट की x इक्वल -1, हमारे पास वैल्यू कितनी आई? -6. इसमें हमने पॉलिनोमियल में x इक्वल कितना पुट किया? 0. वैल्यू क्या आई हमारे पास? +3. एक और बचा है इसमें, इसको लिखो फिर उसको सॉल्व. इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर कितना पुट करना है? 2. जहां पर भी x होगा वहां पर 2 पुट करना है. इक्वल 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 -4 इंटू एक्स स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर में x के प्लेस पर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, -4 इंटू स्टेप बढ़ा दो, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर है मतलब 2 को 2 टाइम लिख दिया, प्लस 3 10 माइनस 4 2 जा 8 2 जा प्लस 3. पॉजिटिव नंबर को पहले सॉल्व कर लो. 13 -16. अब एक चीज देखो, हमारे पास 13 है और -16 है. बिग डिजिट क्या है हमारे पास? -16. दोनों को सॉल्व करेंगे, 13 में से 16 माइनस हो सकता है बट नेगेटिव वैल्यू बचेगी -3. तो इस केस में हमारे पास आंसर कितना आया? p ऑफ x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. x इक्वल जब 2 पुट किया हमने, सॉल्व करने पर हमारे पास आया -3. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया है y की फॉर्म में, मैंने तुम लोगों को कल भी क्लियर किया था, हम किसी पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिख सकते हैं। अगर x की फॉर्म में है, x की फॉर्म में है पूरा, तो यहां पर हम p ऑफ x लिखेंगे। और अगर यहाँ p ऑफ y लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो y की फॉर्म में है। ठीक है, y की फॉर्म में मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पी ऑफ वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पी ऑफ जीरो कॉमा पी ऑफ वन कॉमा पी ऑफ टू। इसी में इतनी सारी वैल्यू निकालना है, तीन वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पूरे जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उसमें पी ऑफ जीरो भी फाइंड करना है, पी ऑफ वन भी फाइंड करना है, पी ऑफ टू भी फाइंड करना है। सीधा सीधा देखो, समझो आराम से। पी ऑफ जीरो लिखा है, यहाँ पर y है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि जहां जहां y मिलेगा वहां वहां क्या रखेंगे, जीरो, जीरो पुट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, y इक्वल जीरो, फंक्शन है हमारे पास, सॉरी फंक्शन नहीं पॉलिनोमियल है, पी ऑफ वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। यही यही सेम क्वेश्चन अगर 12th में आएगा तो हम फंक्शन बोलेंगे। अभी हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इक्वल जीरो आएगा तो हम उसको इक्वेशन बोलेंगे, और आगे हम उसी को फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, फंक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब उसको फलन बोलते हैं हिंदी में, फंक्शन से सॉल्व करना है। पी ऑफ वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई के प्लेस पर पुट कितना करना है, जीरो। तो पी ऑफ जहां जहां वाई होगा वहां जीरो, इक्वल जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। पी ऑफ जीरो की वैल्यू वन, क्लियर। अब जहां y है वहां कितना पुट करना है, वन। तो यहां पर हम लिख देते y इक्वल वन। तो p ऑफ y इक्वल, फिर से पॉलिनोमियल y की फॉर्म में है, जहां y वहां पर वन। p ऑफ वन इक्वल वन का स्क्वायर माइनस वन, वन प्लस वन, वन की पावर 100 भी लिखोगे तो भी वन आएगा। तो p ऑफ वन इक्वल ये हुआ वन माइनस वन प्लस वन, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल होता है। तो P ऑफ वन सॉल्व करने पर कितना आया हमारे पास, वन। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट हमको क्या पुट करना है, y इक्वल टू, वाई इक्वल टू पुट करना है। जहां पर y होगा उस पॉलिनोमियल में y के प्लेस पर टू पुट करना है। पॉलिनोमियल है हमारे पास P ऑफ y इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, जहां y वहां पर टू पुट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा P ऑफ टू, ये आया, इक्वल टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, पी ऑफ टू सॉल्व करो, टू टू की पावर टू या टू का स्क्वायर, टू स्क्वायर फोर, फोर लिख दो डायरेक्ट, फोर माइनस टू प्लस वन। पहले सीक्वेंस से अगर हम चले तो पहले पॉजिटिव नंबर्स को सॉल्व किया जाता है, फोर और वन फाइव माइनस टू, पी ऑफ टू इक्वल फाइव में से टू माइनस किया कितना आया, थ्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही सॉल्व करना है, सब में जीरो वन और टू पुट करना है। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है और सेकंड का फर्स्ट है। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन दिया हुआ है पी ऑफ टी इक्वल टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। जहां पर टी होगा वहां पर पहले जीरो पुट करना है, जहां पर टी होगा वहां पर फिर वन पुट करना है, जहां पर टी होगा वहां पर फिर टू पुट करना है। ठीक है, जीरो वन और टू चेक करो। पहले t इक्वल जीरो, तो पॉलिनोमियल t की फॉर्म में p ऑफ t इक्वल टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। p ऑफ t के प्लेस पर कितना, जीरो पुट करेंगे, टू प्लस टी के प्लेस पर प्लस टू इंटू टी के प्लेस पर जीरो स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, p ऑफ जीरो इक्वल, देखो ये सब जीरो, सिर्फ क्या टू, तो p ऑफ जीरो की वैल्यू टू। ये देखो जीरो है जीरो है जीरो है, सब जीरो हो जाएंगे, सबको ऐड भी करेंगे तो भी जीरो रहेंगे। सेकंड, टी के प्लेस पर कितना पुट करना है, फिर वन, ये फाइंड करना है। फिर से पॉलिनोमियल लिख दो, पी ऑफ टी टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, जहां पर टी होगा वहां वन पुट करना है, पी ऑफ वन इक्वल टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब, टू प्लस वन का स्क्वायर वन, वन की पावर 100 वन,
2 1 जा 2 -1 P ऑफ वन इक्वल, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल होता है, 2 और 2 4, तो P ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ गई 4, लास्ट बचा हुआ है T के प्लेस पर कितना पुट करना है 2, ये है। तो यहां पर एक बार फिर से हम पॉलिनोमियल लिख देंगे P ऑफ T 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, P ऑफ T के प्लेस पर 2 इक्वल 2 प्लस T के प्लेस पर 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये सॉल्व कर लो 4 प्लस 2 इंटू 2 स्टेप बढ़ा लो, 2 का स्क्वायर है 2 टाइम एक्स्ट्रा, 2 इंटू 2 P ऑफ 2 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा कैंसिल, P ऑफ 2 इक्वल, कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड, P ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब, P ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब, सब जगह क्या फाइंड करना है P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, फर्स्ट हम x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे 0, किस पॉलिनोमियल में इसमें, तो P ऑफ x के प्लेस पर 0 इक्वल 0 का क्यूब, और 0 0 ही होता है, P ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0, कोई डाउट? इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर कितना पुट करने 1, तो पहले हम एक बार पॉलिनोमियल लिख देते हैं एक्स क्यूब, जहां पर x होगा वहां 1 पुट करना है, 1 का क्यूब, P ऑफ 1 इक्वल 1, P ऑफ 1 की वैल्यू 1, ठीक है। फिर P ऑफ, अच्छा x इक्वल कितना पुट करना है 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P ऑफ x लिख सकते हैं एक बार हम, बढ़ा दो स्टेप, इक्वल क्या एक्स क्यूब, P ऑफ x के प्लेस पर 2, जहां x होगा वहां कितना रख दें 2, इक्वल एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 2 क्यूब, P ऑफ 2 8 लिख दो डायरेक्ट, वेरी गुड, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, P ऑफ x, लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, P ऑफ x इक्वल, पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमको पता होना चाहिए, ऐसे सॉल्व कर लो चाहे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ये होगा कि x माइनस 1 और x प्लस 1 जब है तो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स, x का मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट में x प्लस 1, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 1, x से x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x से 1 में मल्टीप्लाई x, माइनस 1 से x में मल्टीप्लाई माइनस x, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 एक प्लस और माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आया 1। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने इसको इधर इसलिए सॉल्व किया कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर लो 0 1 और 2, या इसको सॉल्व करो तो ये 4 स्टेप के बाद ये आएगा यहाँ पे, फिर इसमें 0 1 और 2 पुट कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, ऐसे करे या ऐसे करे, अगर ऐसे करना है तो मैं एक बार फिर से सॉल्व करके बता देता हूं अगर समझ में नहीं आया हो तो। P ऑफ x, इसको सॉल्व किया, x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में x प्लस 1 में, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। एक बात बताऊं, इतना कठिन नहीं है जितना तुम प्रेशर दे रहे हो दिमाग पे, इतना कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। इससे इजी क्या होगा 9th क्लास में, इससे इजी क्या हो सकता है, x का मल्टीप्लाई x में, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, x का 1 में x, माइनस 1 का x में माइनस x, माइनस प्लस माइनस 1, और अगर एक दो एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होती ना हमने तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल, डायरेक्ट लिख सकते थे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 P ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें पुट करना है पहले 0 फिर 1 फिर 2, इसमें पहले पुट करना है 0 फिर पुट करना है 1 फिर पुट करना है 2, किसमें, इस पॉलिनोमियल में। लो भाई x इक्वल 1, तो P ऑफ x के प्लेस पर 1, यहां पर जहां x होगा
वहां वन, वन का स्क्वायर माइनस वन, पी ऑफ वन, वन में से वन चला जाएगा, कितना बचेगा, 0। ठीक है, वन का स्क्वायर वन, वन में से वन माइनस हुआ 0। फिर क्या पुट करना है हमको, x इक्वल, अच्छा हमने x के प्लेस पर 1 पुट कर दिया डायरेक्ट, x के प्लेस पर अब यहाँ 0 पुट कर देते, बाद में कर देते, x के प्लेस पर कितना पुट कर देते, 0। ये वाला हमने यहाँ पुट किया है, ये वाला यहाँ पर है, p ऑफ x के प्लेस पर 0, x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस वन, p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, अब कितना पुट करना है, x इक्वल 2, x इक्वल 2, इस पॉलिनोमियल में p ऑफ 2 इक्वल x के प्लेस पर 2 का स्क्वायर माइनस वन, p ऑफ 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वन इक्वल कितना, 3। तो p ऑफ 2 की वैल्यू 3, p ऑफ 0 की वैल्यू -1, p ऑफ 1 की वैल्यू 0। फोर्थ वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पर, फिर हमने इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर इसमें t के प्लेस पर 2 पुट किया, 4 आया, 1 पुट किया था 4 आया, 0 पुट किया 2 आया। थर्ड क्वेश्चन में x क्यूब है, 0 1 2 रखना है जहां जहां x है, 0 रखा 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 पुट किया 8 आया। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा था, ऐसा बना लिया उसको सॉल्व करके, फिर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, 0 रखने पर -1 आया, 1 रखने पर 0 आया, और 2 पुट करने पर 3 आया। क्लियर, इजी है। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमको प्रूव करना है कि जो x इक्वल -1/3, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है x इक्वल -3, -1/3, वो जीरोस है या नहीं, वेरीफाई करना है कि जीरोस है या नहीं। और जीरोस अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या है, मैंने तुमको बताया जीरोस के बारे में, व्हाट इज जीरोस। अगर x² + 9x + 20 एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिया है, आगे वाले एक्सरसाइजेस में सॉल्व करने वाले हम लोग, सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, इसके फैक्टर करना है, x², इसको ब्रेक करना है, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4x + 5x प्लस इसको लिख सकते हैं हम 4 × 5। शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। दोनों में से x कॉमन निकाला, क्या बचा x + 4, दोनों में से 5 कॉमन किया, x + 4, x + 4 कॉमन है, x + 5, तो ये आया फैक्टर। अब x + 4 को 0 के इक्वल पुट किया, x इक्वल आया -4, x + 5 को 0 के इक्वल पुट किया, x इक्वल आया -5। तो ये जो -4 और -5 है, ये हमने वैल्यू कहाँ से निकाली है, इस पॉलिनोमियल से। तो ये इसके पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर है, और यही जीरोस कहलाएंगे, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, जीरोस, वर्ड याद रखना। और जीरोस वो वैल्यू होती है, हिंदी में बोल रहा हूँ सुनना, जीरोस वो वैल्यू होती है जिसको हम वापस पॉलिनोमियल में अगर पुट कर देंगे तो वो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी। क्लियर, अगर वो जीरोस बोल रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि -4 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो अगर -4 को हम यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस पर, देखो -4 का स्क्वायर x के प्लेस पर -4 प्लस 9 x के प्लेस पर -4 प्लस 20, -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस -9 4 जा 36 प्लस 20, ये दोनों ऐड होंगे पॉजिटिव नंबर, 36 -36 कैंसिल करने पर कितना आया 0। तो अगर 0 आया है तो हमने क्या बोला है कि -4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² + 9x + 20। 0 के अलावा लेट सपोज, लेट माना कि अगर 1 आ जाता तो हम क्या बोलते हैं, -4 इज नॉट अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद क्या रखना है कि अगर वेरीफाई 0 करना है कि अगर वो जीरोस है या नहीं, ये वेरीफाई करना है, तो आप वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन जो है लास्ट में कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। जैसे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ x पॉलिनोमियल इक्वल 3x + 1 और x इक्वल कितना है -1/3। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर 3x + 1 है, इसका जीरोस फाइंड करना है तो हम 3x + 1 को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। जीरोस फाइंड करना है तो 0 के इक्वल पुट करेंगे। और ये पावर के अकॉर्डिंग लीनियर पॉलिनोमियल है और टर्म्स के अकॉर्डिंग 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है जिसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो +1 को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ क्या है
3x, फिर x 3 मल्टीप्लाई में, ट्रांसफर होने के बाद डिवाइड में, तो x इक्वल कितना आया -1/3। इसी से सॉल्व करके लाया है ना, तो ये इसका जीरोस है, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये है कि जहां पर x है वहां पर अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, -1/3। और इसमें पुट करने के बाद अगर ये वैल्यू पूरी जीरो होती है तो हम बोलेंगे कि -1/3 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल 3x + 1। और अगर नहीं आया है तो इज नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले वैल्यू पुट कर दो। p ऑफ x, x के प्लेस पर -1/3 इक्वल 3 इंटू एक्स के प्लेस पर कितना पुट करने बोला, -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, p ऑफ -1/3 इक्वल -1 + 1, -1 से +1 कैंसिल, p ऑफ -1/3 इक्वल कितना आया 0। क्या बोलोगे, x इक्वल -1/3 इज अ जीरोस ऑफ p ऑफ x। ये जो है इसका एक जीरोस है, और अगर जीरो नहीं आता तो क्या बोलते हैं हम, इज नॉट जीरोस। क्लियर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का पॉलिनोमियल क्या देकर रखा हुआ है, p ऑफ x इक्वल 5x - पाई और x इक्वल कितना 4/5। सीधा सीधा याद रखो कि p ऑफ x में पॉलिनोमियल पूरा कितना आना चाहिए, 0। 0 आएगा तो जीरोस है, 0 नहीं आया उसके अलावा कुछ भी आया तो इज नॉट जीरोस। 0 नहीं है, जीरोस नहीं है। ठीक है, x के प्लेस पर कितना पुट कर दे हम, 4/5 इक्वल 5 इंटू एक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा 4/5 माइनस क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई। अब एक बात और बताता हूं कि ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि पाई इक्वल 22/7 रखने की परमिशन दी नहीं है क्वेश्चन। मैं वही तो बता रहा हूँ, पाई इक्वल 22/7 रखने का नहीं बोला उसने। अगर क्वेश्चन में कुछ बोलेगा, हिंट देगा, तभी आगे सॉल्व करना है, नहीं तो ये पाई ही है, पाई इक्वल पाई ही है। अगर हिंट बोलता है या कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे हमारे पास एरिया ऑफ सर्किल वाला क्वेश्चन आ रहा है, या वॉल्यूम निकालने के लिए आ रहा है सिलेंडर का, या कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए आ रहा है, या स्फीयर का वॉल्यूम या एरिया निकालने के लिए आ रहा है, तब ऐसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं तब हमको वहां पर पाई की वैल्यू पुट करना है, अभी नहीं करना है। हाँ, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 होती है, बट यहाँ पुट नहीं करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि 4/5 x इक्वल 4/5 इज नॉट जीरोस ऑफ p ऑफ x। ये इसका जीरोस नहीं है। वेरीफाई करने बोला था, हम वेरीफाई कर रहे हैं। थर्ड वाला, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या देकर रखा हुआ है, p ऑफ x इक्वल x² -1 और x की दो वैल्यू है 1 और -1। x की दो वैल्यू है 1 और -1। पहले 1 पुट करेंगे, तो p ऑफ 1 इक्वल x², x के प्लेस पर कितना 1, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1, इससे कैंसिल क्या आया जीरोस, तो p ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आई 0। भाई हमने इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर उसने 1 और -1 पुट करने का कहा था, तो हमने 1 पुट कर दिया, कितना आया 0। तो एक चीज तो पता लग गई कि जो 1 है वो इसका जीरोस है। ठीक, वर्ड याद रखना है, जीरोस। सेकंड क्या पुट करना है हमको, p ऑफ -1, जहां पर x है वहां पर कितना -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, 1 -1, 1 से 1 कैंसिल, कितना p ऑफ -1, p ऑफ -1 कितना आया 0। क्या कह सकते हैं, वी कैन से x इक्वल 1 एंड -1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये इसके जीरोस है, क्योंकि सॉल्व करने पर कितना आया हमारे पास 0, इसमें आया 0 आया, इसमें 0 आया क्या, नहीं आया, तो हमने क्या बोला, इज नॉट अ जीरोस ऑफ p ऑफ x, और यही हमको वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 क्वेश्चंस, थर्ड